ओशो की एक बुक पढ़ रहा था मैं, उसका नाम है फियर। तो उसमें ना समझाया हुआ है कि फियर बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो जितने भी टाइप के हमें फियर होते हैं या फिर जिन चीज़ों से हम डरते हैं वो अल्टीमेटली डेथ या सर्वाइवल के फियर ही हैं। कि मतलब अगर तुम किसी कंपनी में काम करते हो या जो भी तुम्हारी जॉब है, तो वो तुम्हारे लिए एक सर्वाइवल है। और सर्वाइवल अगर वो तुम्हारे लिए है तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये भी फियर रहेगा कि ये जॉब मेरे से छूट ना जाए या फिर मतलब मेरे को निकाल ना दिया जाए यहाँ से। और अगर निकाल देंगे तो मतलब कैसे मैं जीऊँगा, तो वो डेथ का फियर है। तो ये मोस्टली फियर जो होते हैं वो सर्वाइवल और डेथ के फियर ही होते हैं। तो पर लेकिन ये क्या अल्टीमेटली ये मैटर करते हैं या नहीं करते, तो उसमें ना एक स्टोरी थी। उसके थ्रू ये समझाया है कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे। मतलब चक्रवर्ती सम्राट ये होते हैं जो वर्ल्ड एम्परर्स होते हैं, मतलब कि जो राजा महाराजा के भी जो ऊपर होते हैं। तो वो चक्रवर्ती सम्राट के माइथोलॉजीज़ में, हिंदू माइथोलॉजीज़ में कुछ ऐसा मेंशन्ड है कि जब ये लोग हेवन में जाते हैं तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब कि इस तरीके से दिया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है कि एक सोने का बहुत बड़ा माउंटेन है हेवन में, और वहाँ पर तुम जाके अपना नाम एनग्रेव कर सकते हो या साइन कर सकते हो। तो जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हैं वो जाते हैं, तो उन्हीं में से एक चक्रवर्ती सम्राट थे। अब जो हमें हैप्पीनेस मिलती है मोस्टली वो ऐसे नहीं मिलती कि अकेले, कि मतलब अकेले तुम्हें ऑनर दिया जाए तो तुम्हें खुशी होगी। तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त और जो भी मतलब तुम्हारे फैमिली वाले हैं वो भी तुम्हारे साथ हो, तभी तुम खुश होते हो। किसी भी तरह का प्राइड, मतलब वो भी तुम्हें देखें उस लेवल पे पहुंचते हुए। तो उसने क्या करा कि उसने अपने सब फैमिली मेम्बर्स और जो भी उसके सेनापति वगैरह थे और जो भी मंत्रीगण थे, सबको, उन सबको बोल दिया कि आप लोग सब मेरे साथ सुसाइड कर लेना, और मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ तो हेवन में जाके जब मुझे ऑनर किया जाएगा तो आप लोग भी वहाँ पे रहना, देखना उस चीज़ को। तो उन लोगों ने वही कर लिया, हमने सुसाइड कर लिया और वहाँ पे पहुँच गए। तो जहाँ जहाँ से वो स्टार्ट था, मतलब जहाँ गेट कीपर खड़ा हुआ था, तो उसने बोला कि सर देखिए, मैं यहाँ पे बहुत पहले से हूँ, सालों से हूँ, और मेरे सामने बहुत चक्रवर्ती सम्राट आए हैं, और बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप इन लोगों को साथ न ले जाएं, अकेले अंदर जाएं। तो वो भी समझदार था, उसने सोचा कि ठीक है चलो, ये यहाँ पे है और इसका कोई बेनिफिट भी नहीं है मेरे को रोक के, तो मैं अकेले ही चले जाता हूँ। तो जब वो अकेले अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो पूरा माउंटेन ही साइन से और एनग्रेविंग से भरा रहता है। मतलब उस पूरे माउंटेन पे इतनी भी जगह नहीं होती कि वो कहीं पे बीच में अपना नाम लिख दे, और पूरा एक सोने का माउंटेन था। तो वो वहाँ पे लोग अपना प्राइड लूज़ कर देते हैं कि मतलब इतने लोग पहले भी हमारे से हो चुके हैं जो इस लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो फिर तो क्या होता है कि वो फिर जो भी गेट कीपर वहाँ अंदर वाला जो होता है उसको बोलता है कि भाई मैं कहाँ पे एनग्रेव करूँ अपना नाम, इसमें तो जगह ही नहीं है। तो वो कहता है कि किसी का भी आप नाम मिटा के वहाँ पे लिख दीजिए। तो वो कहता है चक्रवर्ती सम्राट कि अच्छा ऐसा है तो फिर मेरे बाद जो आएगा वो मेरा नाम मिटा के लिख देगा। तो वो कहता है गेट कीपर कि हाँ ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो वो मना कर देता है। चक्रवर्ती सम्राट कहता है कि इस तरीके के प्राइड का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं नहीं करना चाहता। और फिर वो जब बाहर जाता है तो वो गेट कीपर को कहता है कि कि जो है ना मतलब उसको थैंक करता है और बोलता है कि मैं इनको बताऊंगा भी कि अंदर जाके क्या हुआ। तो मतलब यही है कि इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिलता है कि तुम तुम चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। मतलब वो, तुम ये मत सोचो कि तुम स्पेशल हो या फिर यूनिक हो जाओगे किसी भी बहुत बड़े लेवल पे पहुंच के। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए बनी है और एक्सप्लोर करते रहो, और जब तुम्हें ये ट्रुथ समझ में आ जाएगा तो तुम्हारे मन से फियर एकदम हट जाएगा किसी भी चीज़ का। तो वो सर्वाइवल और डेथ वाली बात नहीं रहेगी, सिर्फ एक्सप्लोर करने की बात रहेगी, इस दुनिया को समझने की। तो यही समझाना चाहा मतलब ओशो ने इस स्टोरी के थ्रू और अपनी बुक में।